भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। वो इसलिए क्योंकि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि व्यक्ति का काम करने का समय और आराम करने का समय, इन दोनों के बीच संतुलन होना जरूरी है। और कर्तव्य के साथ अधिकार भी जुड़ा होता है। अगर काम करना मैनेजर साहब का कर्तव्य है तो आराम करना उनका अधिकार है। इसलिए इन्हें आराम करना चाहिए। लेकिन इस भाषण में आराम की बात नहीं हुई। और क्या पता ये जानबूझ के ऐसा कर रहा हो कि बड़े साहब मैनेजर साहब से गुस्सा हो जाए और उन्हें नौकरी से निकाल दे, और इससे तो इसको खुशी भी मिलेगी। क्यों भीमराव? सही कह रहे हो, पढ़ा लिखा है, ऐसा कर सकता है, मगर मैं इसकी चाल में फंसने वाला नहीं। ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दूंगा। ठीक है साहब, आप काम कीजिए, हम लोग सुबह आएंगे। बाबा अभी तक नहीं आए वो। हाँ, देर तो बहुत हो गई, पता नहीं कहाँ रह गया। अरे इतने भोले क्यों हैं आप सब? जरा कम भोला बना कीजिए। वहाँ बाहर सबको पता है कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है, और यहाँ आप सब अंदाजा लगा रहे हैं। क्या हुआ? क्या पता है चाल वालों को? भीम अब तक इसलिए नहीं आया क्योंकि दीपक ने उसकी बात नहीं मानी, और अब वो अपनी नाराजगी जताकर दीपक पर दबाव डाल रहा है। जीजा भाई, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, समझ गई ना? लेकिन बाहर तो सब लोग यही मान रहे हैं, दीपक भी, और सब लोग मान रहे हैं तो यही सच होगा, है ना? जीजाबाई, भीम ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अपने बाबा से नाराज हो जाता और ऐसे ही दबाव बनाने की कोशिश करता, तो तू एक दिन भी इस घर में रह पाती थी? ये हर बार भीम की तरफदारी करना सही नहीं है। ठीक है भैया, यही है ना? पूछ ले कि अगर भीम भैया पर दबाव बनाने की कोशिश करता तो क्या करते ये? जीजाबाई, भीम पहले से था, तू बाद में आई है, तो नैतिकता भी यही कहती है ना। जीजाबाई, भैया जिस तरह यहाँ से चले गए उसका मतलब समझ में आ रहा है कि उनका जवाब क्या होगा। और दूसरी बात, तो इस घर में जिस तरह इज्जत से अच्छे से रह रही है ना, वो सिर्फ भीम के कारण, और आगे भी रहेगी वो भी सिर्फ भीम के कारण।
हितेश काका, आज तक मैं आपकी हर बात गलत मानता था, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं कि भीम भैया सिर्फ आज नहीं आए क्योंकि उनकी मर्जी का नहीं हो पाया मेरे साथ। सही है, देर से ही सही, लेकिन समझ तो आया। अरे भीम तो हमेशा से अपनी मर्जी की करता है, जो चाहता है, जो सोचता है वही करता है। अब उसकी मर्जी के सामने तुम्हारी शादी कई भाड़ में। हितेश काका, बच्चे के मन में कुछ भी मत डालिए। इसका कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं है ना, तो क्यों बोल रहे हैं आप? अरे सही तो कह रहे हैं। और इसका क्या प्रमाण है कि भीम किसी और कारण से नहीं आया है? देखो दीपक, व्यक्ति के व्यवहार को अगर आंकना हो तो अपने अनुभव के आधार पर आंका करो, किसी के कहे सुने के आधार पर नहीं। बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक, सोचो और याद करो, तुम्हारे साथ भीम कैसा रहा है? क्या सच में भीम ऐसा है जैसा ये चाल वाले उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ दीपक, तुम तो अच्छे से जानते हो, हमारे परिवार में भीम के ज्यादातर मतभेद तो मेरे साथ ही रहे, और हमने हमेशा यही देखा कि भीम अपनी नाराजगी सामने से कह देता है। और मेरा अनुभव भी यही है। और मेरा भी यही अनुभव है। मगर भीम आया क्यों नहीं? इस पर कोई अपना अनुभव बताओ। काम में फंस गए होंगे, इसलिए नहीं आ पाए होंगे। मैं उन्हें लेकर आती हूँ, वो खुद ही बता देंगे कि वो क्यों नहीं है। नहीं ना माताई, आप नहीं जाएंगी। आप जाएंगी तो उन्हें सिक्का पड़ा कर ले आएंगी, इसलिए मैं खुद जाऊंगा ताकि देख सकूं भीम भैया असल में है कैसे। दीपक, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, नहीं तो भीम तुम्हें अपनी बातों में उलझा देगा, तुम्हें समझाएगा। जा बेटा, और अपने विवेक से काम लेना। अगर तुम्हारे बाबा तुम्हें बरगलाए तो उनके बहकावे में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि भीम तुम्हारे बाबा की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरों पर अपनी बात थोपने के लिए अपने रिश्तों के वजन का इस्तेमाल करे, अपनी भावनाओं को ढाल बना दे। इसलिए तुम जाओ। चलो दीपक। अरे अब चलो, सब सो जाते हैं। हाँ? अरे कल सुबह तैयार होकर के जाना भी है ना। हाँ? दीपक की शादी है। चलो चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा, और तब तक नहीं जाएगा जब तक कि दीपक लौटकर आ नहीं जाता और सबको सच बता नहीं देता। अरे वो दीपक का सच बताएगा? सब कुछ तो हम सब पहले से जानत है। काहे? और नहीं तो क्या? कुछ नहीं जानते हैं आप लोग। आप लोग सिर्फ भ्रम फैलाना जानते हैं और सवाल के नाम पर कीचड़ फेंक कर चले जाते हैं। मगर आज यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। सब लोग इंतजार करेंगे कि क्या होता है। आज तो मैं भी किसी को सोने नहीं दूंगा, देखते हैं क्या होता है। तुम्हारे कारण मुझे यहाँ रात रात भर जाग करके काम करना पड़ रहा है। मेरे कारण? मैंने क्या किया है? क्या किया? तुम्हारी नौटंकी की वजह से मालिक नाराज हो गए और मुझे इतना सारा काम दे गए। काम करना पड़ रहा है। ठीक है सर, अब जैसा आप समझे। समझे क्या? यही सच है।
चुपचाप बैठो और मुझे काम करने दो, और जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक तुम भी यहीं बैठे रहोगे। ठीक है। बाबा देखना, भीम भैया अपने काम में जरूर व्यस्त होंगे। भीम भैया, भीम भैया आप यहाँ बैठे हैं? चाल में सब लोग सही कह रहे थे कि आप अभी तक लौटकर इसलिए नहीं आए क्योंकि आप अपनी नाराजगी दिखाना चाहते हैं और मुझे दुखी देखना चाहते हैं। दीपक, देख लिया कैसे चुपचाप बैठा भीमराव। काम भी नहीं है, वैसे ही बैठा हुआ है। कितनी बार कहा मैंने घर चले जाओ, फिर भी बैठा हुआ है। भीम भैया, आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने मेरा दिल ही नहीं, विश्वास भी तोड़ा है। मैं सोचता था कि संसार में सब कुछ गलत हो सकता है, लेकिन आप गलत नहीं हो सकते। अगर आज हो गए ना गलत तो चलो, और अच्छा हुआ अपने मन से इस भीमराव की बड़ी और आदर्शवादी छवि निकाल के चलोगे तो कल हल्के मन से विवाह कर पाओगे। चलो। तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधि लोई, मन परतीति नाप जय, जीव बेसास न होई। अरे तो क्या पूरी रात हम लोग ऐसे ही जागते रहेंगे? तो जागना तो पड़ेगा ना हितेश भाऊ। बेवजह सवाल उठाएंगे तो जागना तो पड़ेगा ना। अब कोई सवाल नहीं बचा। जवाब मिल गया है। बताओ दीपक, और सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें ना मैंने बरगलाया है और ना भीम ने। जो देखा, जो महसूस किया, वो बताओ। हाँ बेटा बताओ। बाबा ने मुझे बरगलाया नहीं, भीम भैया ने कुछ कहा ही नहीं। अरे तो फिर क्या हुआ? भीम भैया ऑफिस में बैठे थे, कुछ काम नहीं कर रहे थे। वो घर इसलिए लौट कर नहीं आए क्योंकि वो आना नहीं चाहते थे। दीपक, तुमने भीम भैया से कुछ पूछा नहीं? पूछा रमाताई, बहुत पूछा, मगर भीम भैया ने एक शब्द भी नहीं कहा। अरे कहेगा क्या? कहने के लिए कुछ है उसके पास? क्या कहेगा? तो अब हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी, तो अब हम लोग सोने जा सकते हैं ना? हाँ? रमाताई, जब भीम भैया लौटकर घर आ जाए ना तो कह दीजिएगा दीपक आपके लिए बदल गया है। अरे बाहर जाकर भीम से मिलने के बजाय अंदर क्या करने गई?
क्या हुआ रमा? तुम खाना क्यों निकाल रही हो? वो अगर रात में नहीं आएंगे तो उनके लिए खाना लेकर जाते हैं। मतलब तुम्हें भी यही लगता है कि भीम भाव जानबूझकर नहीं आएंगे ताकि दीपक को बुरा ना लगे? हाँ रमा, और इस बात के लिए कल से भीम भाव के सारे विरोधी उनका मजाक बनाएंगे। आप दोनों दिल पर हाथ रखकर बताइए कि मेरे पति कैसा है। जैसे हम मानते हैं वैसा है, या जैसे दीपक ने कहा वैसा है? रमा, भीम भाव बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम उन्हें मानते हैं, ना कि वैसे जैसे दीपक कह रहा था। फिर भीमराव अंबेडकर वैसे ही है जैसे थे, और मैं जब लौट के आऊंगी तब मैं साबित भी कर दूंगी। आती। भीम, इधर आओ। तुमने उससे झूठ क्यों बोला? तुम तो यहाँ काम कर रहे थे, वो लड़का तुम्हें सुनाकर चला गया, तुम चुप बैठे रहे। हाँ, झूठ के साथ खड़े हो गए। सर, दीपक का कल विवाह है और उसके मन पर एक भार है कि वो मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर विवाह कर रहा है, और वो भार तभी हल्का होगा जब मैं उसके लिए बुरा बन जाऊंगा। उसके मन में मेरे प्रति एक आदर्श व्यक्ति की जो छवि है वो मुझे खुद तोड़नी होगी, तभी कल जाकर वो हल्के मन से विवाह कर पाएगा। और वैसे भी रिश्तों में जो बड़े होते हैं उन्हें छोटों के हिस्से की तकलीफ खुद उठा लेनी चाहिए। मैं बस वही कर रहा हूं। अब बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आपको समझ चुकी हूँ। बाकी दुनिया तो तरह तरह की बातें कर रही है, मगर मेरा दिल जानता था कि आप किसी पर अतिरिक्त दबाव नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? जो छवि मैंने अपने पति की बना रखी है उसमें तनक भी दरार नहीं है, और सबसे मुश्किल काम है अपनी छवि को कायम रखना। गजब हो तुम सब, सिर्फ भीमराव की बातें होती हैं। पहले एक आता है, वो भीमराव से सवाल करता है और सुना कर चला जाता है। फिर दूसरा आता है, वो भीमराव को महान बनाने में लग जाता है। हमारे जात के पास अभी दो ही चीजें हैं बात करने के लिए, एक समस्या और समस्या का हल भीमराव। आप नहीं समझेंगे, छोड़िए। ये ऑफिस है, रिश्तेदारी निभाने की जगह नहीं। तुम जाओ यहाँ से। जाओ तुम रमा। आप ये खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। भीमराव, शर्म नहीं आ रही? यहीं बैठकर खाओगे? जाओ बाहर जाकर खाकर आओ। सिर्फ रखूंगा सर, खाऊंगा नहीं। क्यों? इसमें भी कोई महानता वाली बात है क्या? नहीं सर, लेकिन आप मेरे साहब हैं। इतनी देर से आपने भी कुछ खाया नहीं है, तो मैं अकेला कैसे खा सकता हूँ? ये नैतिकता नहीं होगी। और वैसे भी मैं आपको ये खाना खाने के लिए भी नहीं कह सकता हूँ ना।
आप मेरे घर पे बना हुआ मेरी जात का खाना भी नहीं खाएंगे, इसलिए सिर्फ रखूंगा। ठीक है, काम करो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जा।